कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक आम सुबह थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि अचानक एक गैर मुतवक्के वाक़या पेश आया। एक अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रू रॉबिन्स, जो पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर यहाँ आई थी, वापस जाने को तैयार नहीं थी। ये कहानी सिर्फ एक दिल की शिकस्त की नहीं थी व्यूअर्स, बल्कि एक जज्बाती जंग थी जहाँ मोहब्बत और हकीकत आमने सामने खड़े थे। इस अजब प्रेम की गजब कहानी के बारे में आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ रामीन सैयद। ओनिजा एंड्रू रॉबिन्स का ताल्लुक अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क से है। वो 33 साल की हैं, पहले से शादीशुदा थीं और 2 बच्चों की माँ भी हैं। लेकिन मोहब्बत की शिद्दत ही कुछ ऐसी थी कि उन्होंने अपने शौहर से तलाक ले ली, अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा के हुसूल में जुट गई। 5 अक्टूबर 2024 को उन्होंने पाकिस्तानी वीज़े के लिए अप्लाई किया और 9 अक्टूबर को उन्हें 1 माह का सयाहती वीज़ा जारी कर दिया गया। अब वो समझ रही थी कि जिस पाकिस्तानी नौजवान निदाल मेमन से वो मोहब्बत करती हैं, उसके साथ उनका रिश्ता कामयाब होगा। सोशल मीडिया पर परवान चढ़ने वाली ये मोहब्बत की कहानी ख्वाबों की तरह हसीन लग रही थी। लेकिन जब वो 11 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट पहुंची तो हकीकत कुछ और ही थी। तो जैसे ही वो कराची एयरपोर्ट पर उतरी, उनके दिल में मोहब्बत की चमक थी, लेकिन हकीकत ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। निदाल के वालिदैन इस बात से बेहद हैरान थे कि उनके बेटे से 2 गुना बड़ी एक अमरीकी खातून, जो पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, उसके लिए पाकिस्तान तक आ गई। उन्होंने इस रिश्ते को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अब ये सूरत हाल निदाल के लिए भी गैर मुतवक्का थी। वालिदैन के गुस्से और मुआशरती दबाव के पेश नज़र उसने होशियारी से ओनिजा को चकमा दिया और गायब हो गया। अब ओनिजा कराची में अकेली रह गई और जो रकम अपने साथ लाई थी वो भी सिर्फ चंद दिन के अखराजात पूरे कर सकी। जब उनके पास कुछ ना बचा व्यूअर्स, तो वो दरबदर हो गई और बिलाखिर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर बैठ गई। गुज़िश्ता 7 दिनों से ओनिजा कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उनकी आंखों में ख्वाब टूटने की बेबसी झलक रही थी, लेकिन अब वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। ओनिजा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मुसलसल जहनी दबाव, सर्दी और फ्लू ने उन्हें मज़ीद कमज़ोर कर दिया था। जब उन्हें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत महसूस हुई तो एयरपोर्ट के एमरजेंसी क्लिनिक में उन्हें दाखिल कर दिया गया। अब यहाँ चंद घंटे उन्होंने गुजारे। उसके बाद अमरीकी खातून की मदद के लिए एक निजी NGO को वहाँ पर बुला लिया गया। जब निजी NGO के सोशल मीडिया पेजेस पर अमरीकी खातून की एक वीडियो दिखाई गई तो इंतज़ामिया भी हरकत में आ गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की मुदाखलत से फौरी तौर पर अमरीकी खातून को एक नया वीज़ा जारी किया गया, जिसकी मुद्दत 11 फरवरी 2025 तक थी, ताकि वो कानूनी तौर पर कुछ मजीद वक्त पाकिस्तान में गुजार सकें। वापसी के लिए टिकट का इंतज़ाम भी किया गया। लेकिन कराची एयरपोर्ट पर हंगामा उस वक्त बरपा हुआ जब अमरीकी खातून ने अपनी वापसी की परवाज़ पर सवार होने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अपने अरमानों को छोड़कर नहीं जा सकती। पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने खातून को ज़बरदस्ती डिपार्चर लाउंज तक पहुंचा दिया, मगर खातून ने जहाज़ में सवार होने से इनकार कर दिया। वो बार बार इमिग्रेशन हुकाम को कायल करने की कोशिश कर रही थीं कि वो पाकिस्तान में मज़ीद क़याम करना चाहती हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद हुकाम ने उनसे कई बार परवाज़ पर सवार होने को कहा, लेकिन हर बार उन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इमिग्रेशन हुकाम और पुलिस की मुदाखलत करना पड़ गई। 36 मिनट तक एयरपोर्ट पर एक अजीब ड्रामाई सूरत हाल चलती रही, जहाँ ओनिजा किसी फिल्मी हीरोइन की तरह अपने ख्वाबों को सच करने के लिए लड़ती नजर आई। बाद फ्लाइट अमरीकी खातून के बगैर ही रवाना हो गई। लेकिन व्यूवर्स, कहानी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होती। अब ओनिजा ने यह फैसला किया कि वो अपने साजन को लिए बगैर नहीं जाएंगी। ओनिजा एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी में बैठी और पूरे सरार तौर पर लापता हो गई। फिर कुछ घंटों बाद खबर आई कि अमरीकी खातून कराची के इलाके गार्डन वेस्ट उस्मानाबाद में अली अपार्टमेंट्स के सामने पहुंच गई हैं। ये दिन नाजरीन वहां के रिहायशियों के लिए कोई आम दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी का तसलसल था जो मोहब्बत, दीवानगी और हकीकत के बीच कहीं उलझ चुकी थी। कराची की गलियों में जहां रात के साए गहरे हो रहे थे, एक अमरीकी खातून तन्हा खड़ी थी, आंखों में ख्वाब लिए, उम्मीदों का बोझ उठाए। वो यहाँ किसी आम सयाह की तरह नहीं आई थी, बल्कि वो अपने महबूब के लिए हर हद पार कर चुकी थी। लेकिन वो जिसे ढूंढने आई थी वो कहीं नहीं था। निदाल के घर के दरवाजे पर ताला झूल रहा था, जैसे ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि एक बंद दरवाज़ा हो जो हकीकत और ख्वाबों के बीच खड़ा था। ओनिजा ने दरवाजे को एक नज़र देखा, फिर अपने बैग को ज़मीन पर रखा और फैसला कर लिया कि वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठी रहेगी जब तक कि वो अपने महबूब का सामना ना कर ले।
اندھیرے میں اس کی تنہائی نمایاں ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈری نہیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی جگہ پر جم کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا گلی میں ہلچل بڑھنے لگی۔ پہلے چند لوگ، پھر درجنوں اور پھر ایک پورا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر کوئی حیران تھا، ہر کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے، لیکن اونیجا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک فلمی ہیروئن کی طرح اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ پولیس پہنچی۔ انسپیکٹر نے نرمی سے کہا کہ محترمہ، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، آئیے ہم آپ کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو اونیجا نے ایک گہری سانس لی، سر اٹھایا اور پورے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ انسپیکٹر نے ایک بار پھر نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، آپ یہاں اس طرح نہیں بیٹھ سکتی، یہ رہائشی علاقہ ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن اونیجا کی نظریں سیدھی دروازے پر جمی رہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا محبوب کہیں نہ کہیں اسی شہر میں ہے، اور جب تک اسے جواب نہیں ملتا وہ ہلنے کا نام نہیں لے گی۔ یہ منظر ناظرین کسی فلم کے ڈرامائی کلائمیکس کی طرح لگ رہا تھا، جہاں ایک لڑکی اپنی محبت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا چکی ہے۔ کیمروں کی چمک، لوگوں کی سرگوشیاں، پولیس کی پریشانی، لیکن وہ اپنی جگہ قائم رہی۔ پولیس کی ایک ٹیم کے ساتھ خاتون پولیس اہلکار بھی موقع پر آئے، لیکن وہ بھی انہیں قائل کرنے میں ناکام رہیں۔ ہر بار جب انہیں جانے کو کہا جاتا تو اونیجا ایک ہی بات کہتی کہ جاؤں گی تو اپنے پیا کے سنگ ہی جاؤں گی، ورنہ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اب وہ خاتون کنونس کرنے کے بعد پولیس اسٹیشن پہنچ تو گئی، مگر اپنے اس دل کا کیا کرتی جو وہ ندال کے گھر کے دروازے پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اسی لیے پولیس کو اسے واپس اسی دروازے کے باہر چھوڑ کر آنا پڑا۔ اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہاں سے گزرنے والے راہگیر بھی حیران ہوتے ہیں، کچھ رک کر دیکھتے ہیں اور کچھ سرگوشیاں کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت بیت رہا ہے یہ منظر کسی ہالی ووڈ فلم کے سین کی طرح لگنے لگا ہے۔ اب اونیجا کو دیکھ کر ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی گانا گونجنے لگتا ہے، دیکھو یہ پگلی ہے دیوانی، دنیا سے ہے یہ انجانی، جھونکا ہوا کا آئے گا اور اس کا پیا سنگ لائے گا۔ لیکن ابھی تک نہ کوئی جھونکا آیا، نہ کوئی پیا سنگ لایا۔ اونیجا کی نظریں بدستور دروازے پر جمی ہوئی ہے، جیسے وہ وقت کو روکنا چاہتی ہو، جیسے وہ اپنی ضد سے تقدیر بدل دینا چاہتی ہو۔ لیکن کیا حقیقت کبھی خوابوں کے مطابق چلتی ہے، یا پھر یہ محبت بھی ایک اور ادھوری کہانی بن کر رہ جائے گی؟ یہ سوال ابھی تک کراچی کی ان سڑکوں پر، اس گلی میں، اس بند دروازے کے سامنے کسی خاموش جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔